गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में अपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, अंतर विभाजन बिंदु ज्ञात करना और बाह्य विभाजन बिंदु ज्ञात करना। लेकिन इस बार सिलेबस में केवल दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना ही रखा गया है। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों हटा दिए गए हैं। सबसे पहले कि कार्तीय तल में अपन निर्देशांकों को किस तरह से लिखते हैं, ये क्या होते हैं। इसमें दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, इसका नाम होता है एक्स एक्स। ये होती है वाई एक्स, वाई वाई डैश, इसको कहते हैं वाई एक्स। जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती है, इस बिंदु पर काटती है दोनों, इसको कहते हैं मूल बिंदु। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। इस मूल बिंदु ओ के निर्देशांक भी क्या होते हैं, 0 0। मूल बिंदु ओ होता है जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती है और उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। इस मूल बिंदु से इस साइड में ये होते हैं वो अक्ष का मान प्लस का होता है। ऐसे आगे तक चलते रहेंगे। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 आगे तक चलते रहेंगे। y के प्लस के मान ऊपर होते हैं और माइनस के मान नीचे। अब इसके ये 4 भागों में बट गई है, तो ये होता है अपना प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये होता है द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। अब प्रथम जो चतुर्थांश होता है उसमें कोई सा भी मान है, चाहे x का हो या y का हो, दोनों ही प्लस के आते हैं। x और y दोनों किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे। जैसे मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक है x और y, इसका मतलब क्या है, x भी प्लस का है और y भी प्लस का है। दोनों मान जब प्लस के हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, x का मान माइनस का होगा, y का मान प्लस का होगा। x का मान माइनस का पहले लिखी हुई x का मान होता है, बाद में लिखा हुआ y का मान होता है। तृतीय चतुर्थांश है उसमें दोनों मान माइनस के होते हैं, x भी माइनस का और y भी माइनस का। जो अपना चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें x का मान प्लस का होगा और y का मान माइनस का होगा। ये चारों चतुर्थांश में अलग अलग मान होते हैं कि अपन को कोई भी एक बिंदु दे दे, जैसे मान लीजिए a के निर्देशांक दे दिए -3 और 6, पूछ सकते हैं किस चतुर्थांश में होंगे, -3 और 6 किस चतुर्थांश में होंगे। देखो x का मान कैसा है, पहला लिखा हुआ x का मान होता है क्या है, -3 और बाद में लिखा हुआ y का मान है प्लस का है, तो x का मान माइनस का और y का मान प्लस का। इसका क्या होगा, ये कौन से चतुर्थांश में होंगे, दूसरे चतुर्थांश में। ऐसे मान लीजिए दोनों प्लस के आ जाते हैं, जैसे 3 और 7, ये दोनों प्लस की संख्या है। जब दोनों संख्याएं प्लस की होती है, x का मान भी प्लस का है और y का मान भी प्लस का है, तो वो कौन से चतुर्थांश में होंगे, प्रथम चतुर्थांश में। और दोनों ही माइनस की हो जाती है तो तृतीय चतुर्थांश में। और x का मान प्लस का और y का मान माइनस का होता है तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होती है। ये दो भी चतुर्थांश के बारे में। अब कोई भी रेखा x अक्ष पर है, कोई भी बिंदु यहां लगा दिया, x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है, तो x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए y का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु लगाया हमने T, इस T के निर्देशांक क्या होंगे,
जैसे यहाँ 4 पर गए कोई बिंदु T है यहाँ पे, तो इस x का मान 4 आ रहा है और y का मान क्या आएगा 0। x पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए y का मान 0 होता है और y x है इसके ऊपर स्थित, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु लगा दिया हमने q, इस q के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान तो 0 होगा और y का मान -2, कि y x पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए x का मान 0 और y का मान जो भी है जिस जगह भी उसका निर्देशांक आ रहा है वो हो जाएगा, कि y x पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y निर्देशांक का मान 0 होता है। x और y, x का जो मान है उसको कहते हैं भुज, x को क्या बोलते हैं भुज, और y है उसको बोलते हैं कोटि। आपको ऐसे पूछ सकते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक देके, एक निर्देशांक देते हैं मान लीजिए 10 और 11, बिंदु A का भुज क्या होगा, बिंदु A का भुज क्या होगा, भुज काट के x का मान क्या होगा, तो इसका भुज क्या हो जाएगा 10 और इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि काटते हैं y का मान 11, भुज का x का मान होता है, कोटि काटते हैं y का मान, पहले लिखा हुआ x का मान होता है, बाद में लिखा हुआ y का मान होता है, तो इनको भुज और कोटि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम अब पढ़ेंगे कि जो ये निर्देशांक दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से ज्ञात करेंगे, अभी उसका सूत्र पढ़ेंगे और सूत्र के बाद में उससे संबंधित प्रश्न भी हल करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए दो बिंदु अपने पास में है, एक बिंदु P है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु Q है, उसके निर्देशांक x2 और y2 है। इन दोनों के बीच की दूरी ये P और ये Q, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी P Q बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है कि जब आपको दो बिंदु दिए गए हैं और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र के द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको सीधा ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बिंदु कोई सा भी दे दिया, जैसे बिंदु A 7 10 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु A 7 10 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। x अक्ष का मतलब क्या हो गया, आपकी चतुर्थांश रेखाखंड, ये क्या आपकी x अक्ष, ये है y अक्ष। बिंदु 7 10 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी अक्ष से, इस x अक्ष से आपको दूरी ज्ञात करनी है। जब भी x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी हो तो जो y का मान है, y का मान उसका आंसर हो जाएगा। x अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी, x अक्ष से
दूरी बराबर 10। इसमें y का मान कितना है 10 है, इसलिए x अक्ष से दूरी कितनी होगी 10 होगी। और अब आपको पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी, या y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बराबर y अक्ष से दूरी ज्ञात करेंगे तो किसका मान हो जाएगा x का मान, और x का मान कहाँ लिखा होता है पहले लिखा होता है, तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी 7। कि एक बिंदु दिया गया है उसकी x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी हो या y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी हो। यदि x अक्ष से ज्ञात करनी है तो y का जो मान दिया गया वो उसका आंसर होगा, और यदि y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो x का जो मान दिया गया है वो उसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9.1 जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से ज्ञात करते हैं अभी अपन पढ़ेंगे। पहला इसका क्वेश्चन है वो है कि जो आपको कार्तिकेय में निर्देशांक दिए गए उनको कि ये किस जगह बिंदु स्थित है वो ज्ञात करना है। अपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी वहां से अपन स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला इसका क्वेश्चन है वो है मान लीजिए ए के निर्देशांक -6 7 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -1 और -5। इसमें x1 बराबर -6, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर -5। ये आपको x1 y1 x2 y2 के मान लिख दें ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा मान x1 का है कौन सा मान y1 का है। इसलिए आप इनको पहले लिख लें। अब दो बिंदु कौन से होंगे, एक बिंदु ए बी, ए बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसमें मान रख देंगे अपन x2 का मान क्या है, x2 का मान -1, ये आपका माइनस का निशान, फिर x1 का मान -6, माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है -5, फिर माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर बराबर √ माइनस का 1 और प्लस के 6 कितने बचे 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 7 और माइनस के 5 माइनस के 12 का होल स्क्वायर √5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144। दोनों को जोड़ने के कितने आ जाएंगे 169 और 169 का वर्गमूल 13। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई है 13 वर्ग इकाई आ गई है। ऐसे अगला इसका दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए ए के निर्देशांक -1 है और बी के निर्देशांक है वो है 8 और -2। अब वही अपन को सबसे पहले क्या लिखना है, x1 बराबर -1, y1 बराबर भी -1, ऐसे x2 बराबर 8 और y2 बराबर -2। पहले लिखा हुआ x का मान होता है, बाद में लिखा हुआ y का मान होता है। वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी a b बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे a b बराबर √x2 का मान क्या है 8 माइनस ये x1 फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर।
क्या जाएगा, अंडर रूट 8 और 1 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, 9 का वर्ग 81 प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर अंडर रूट 82। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, रूट 82। तो दो बिंदुओं क्वेश्चन करने अपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब छठे क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन है अभी हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा भाग है कि 8t1 का स्क्वायर 281 और 2t का होल स्क्वायर 282। आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये मान लीजिए आपका बिंदु A है, ये बिंदु B है। सबसे पहले x1 बराबर a(t1) स्क्वायर, y1 बराबर 2a(t1), ऐसे x2 बराबर a(t2) का होल स्क्वायर और y2 बराबर 2a(t2). ये आपके x1 y1 x2 y2 का मान आ गया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी a b बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान रख देंगे x2 का मान क्या है अपने पास में, a(t2) का होल स्क्वायर माइनस x1 का मान a(t1) का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2a(t2) माइनस y1 का मान 2a(t1) और इसका होल स्क्वायर बराबर, देखो a यहाँ भी इसको कॉमन निकालेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। a स्क्वायर t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर ले सकते हैं प्लस 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है, इसको बाहर कॉमन निकाल देंगे, इसका होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, देखिए a स्क्वायर, ये दो वर्गों के बीच में माइनस का निशान है, वर्गमूल निकालते एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे तो मतलब हम लगा देते हैं, क्या लिख सकते हैं t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, चाहे तो दोनों के अलग अलग होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं और चाहे तो कॉमन निकाल लो आप सीधा डायरेक्टली अंडर रूट, आपके देखो a स्क्वायर यहाँ है a स्क्वायर यहाँ है, एक तो a स्क्वायर को बना लिया, दूसरा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये और को बना लिया तो क्या आ जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास में, या तो t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच गया 4, ये आपके पास में, चाहे तो इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं, आप चाहो तो एक लाइन और भी कर सकते हैं। देखिए अब ये गुणा में दोनों संख्याएं, यहाँ कोई निशान नहीं, इसका अर्थ गुणा का निशान है, तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है a, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इसका भी वर्गमूल क्या आ जाएगा t2 माइनस t1, फिर
अंडर रूट लगा देंगे, आगे की संख्या है t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इनको बार क्यों नहीं निकाला, इसके भी और इसको लगा था, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, पहले ये पूरा सर्कल होता है उसके बाद में, लेकिन ये आगे सर्कल नहीं होता है, इसलिए इसको यहीं पर रखेंगे। इससे अगला क्वेश्चन 7वां है, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।